Hello students. So today we are going to discuss numbers. Basically नंबर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसे उन्हें रीड करते हैं, ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे किसमें, नंबर्स में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। नंबर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं इंडियन और दूसरे होते हैं इंटरनेशनल। अब इंडियन नंबर सिस्टम में जैसे हम बोलते हैं 1 करोड़, 1 लाख, वैसे ही इंटरनेशनल में हम बोलते हैं 1 बिलियन, 1 मिलियन, 1 ट्रिलियन। ये कैसे रीड कैसे करते हैं, इनमें फर्क क्या है, तो इन सभी चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेसिक चीजों पे। जैसे पहले मैं एक चार्ट बनाता हूं, तो आप इस चार्ट को देखो, इस चार्ट को बनाओ आप, और इस चार्ट के बीच में से 3 हिस्से कर दो। ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बनाते जाओ। ये बॉक्स, अब एक नंबर ले लेते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक मैंने नंबर ले लिया रैंडमली। इसको हम इस चार्ट बॉक्स में लिखते कैसे, उसको रीड कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन एंड इंटरनेशनल, दोनों के अकॉर्डिंग हम इसको रीड कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये वैल्यूज रख दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे आगे के बॉक्स क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब ये आपने फिल कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में और फोर्थ क्लास में भी, फिफ्थ क्लास में भी क्या पढ़ा होगा, वंस। ये जो फर्स्ट नंबर होती है एक्सट्रीम राइट, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम राइट, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट। जो सबसे लेफ्ट में होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट, और जो सबसे राइट में होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम राइट। तो ये एक्सट्रीम क्या हो गई, लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट देख लिया और एक्सट्रीम राइट देख लिया। अब जो ये पहला नंबर होता है एक्सट्रीम राइट से, इसको हम बोलते हैं क्या, वंस, और दूसरा नंबर जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, टेंस, और जो तीसरा नंबर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, हंड्रेड्स, और ये चौथा नंबर जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, थाउजेंड्स, और इसे हम क्या बोलते हैं, 10,000। अभी हम सबसे पहले कौन सा डिस्कस करेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहां पे क्या लिखेंगे, 10,000 के बाद क्या आता है, लाख, फिर 10 लाख, हाँ 10 लाख, फिर उसके बाद क्या आता है आपका, करोड़, और ये क्या होता है आपका, 10 करोड़। तो ये आप लिखते हो, ये आपने हिंदी में इसे हम बोलते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। वैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो वैसे ही इसको रीड करते हैं। तो हम सबसे पहले ये फर्स्ट वैल्यू है 1, देखोगे तो आप किस पे है, वो वंस के प्लेस पे है, तो हम कैपिटल का ओ लिख देंगे। और सेकंड वैल्यू देखो 2, वो कौन सी प्लेस पे है, टेंस के, तो हम लिख देंगे टी। थर्ड वैल्यू देखोगे तो कौन सी प्लेस पे है, हंड्रेड्स, तो हम लिख देंगे कैपिटल का एच। फोर्थ वैल्यू देखोगे तो आप किस पे है, थाउजेंड्स पे है, तो टी एच। फिफ्थ वैल्यू देखोगे तो किस पे है, 10,000, तो टी टी एच। ये वाली वैल्यू, सिक्स्थ वैल्यू देखो तो ये किस पे है, लैख। सेवंथ वैल्यू देखो तो ये किस पे है, 10 लाख, और एट्थ वैल्यू देखो तो ये किस पे है, हमारी करोड़, और नाइन्थ वैल्यू है हमारी 10 करोड़। हमेशा ध्यान रखना ये 1000 में टी आपका कैपिटल रहता है और एच आपका स्मॉल रहेगा। ये आपने लिख दिया, इतना समझ में आ गया आपको। ये टेबल बना रहे, बस आप टेबल समझते जाओ। अब यहां पे देखोगे वंस, टेंस, 100, इसको आप क्या कर दो, ऐसे बस एक ग्रुप बना दो इसका। ये 2000 वाले हैं तो इसका 2000 वालों का एक ग्रुप बना दो। ये 2 लाख,
2 लाख वाले हैं तो इनको एक ग्रुप बना दो और ये करोड़ वाले अलग। अब ये जो नीचे हमने जो वैल्यू लिखी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू। और दूसरा नाम इसका क्या है? ट्रू वैल्यू। इसको हम ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। और ये जो इसके ऊपर जो है इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। और इसका दूसरा नाम क्या है? लोकल वैल्यू भी हम इसे बोलते हैं। शॉर्ट में मैंने LV लिख दिया है। और ये जो ऊपर वाले हैं इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल पीरियड्स। अब आप ध्यान से देखो ये स्टार्टिंग की जो 3 वैल्यू है, एक्सट्रीम राइट से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये 3 वैल्यू को देखो, ये कौन से पीरियड में आ रहे हैं? तो वंस में। और ये जो है ये कौन से पीरियड में आ रहे हैं? 1000। तो यहां पे लिख दोगे 1000। ये आप देखोगे तो किसमें आ रहे हैं? लाख। और ये आप देखोगे तो करोड़। अब क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन कैसे बनता है? देखो आपसे पूछ लेंगे एक जो वैल्यू है ये कौन से पीरियड में आ रही है, तो आप क्या बताओगे? करोड़ के पीरियड में आ रही है। आपसे पूछ लेंगे 6 जो है वो कौन से पीरियड में आ रही है, तो आप बोलोगे लाख के पीरियड में आ रही है। ओके, तो अब हम समझते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होती क्या है। मान लो ये जो है कोई वैल्यू लेते हैं 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? अब आप 4 के आगे देखोगे कितने नंबर है, तो 4 के आगे कितने नंबर है? 1 2 3। तो 4 लिखो और 3 0 लगा दो। ये हो गई इसकी क्या? प्लेस वैल्यू। अब हमसे पूछेंगे 4 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप 4 की फेस वैल्यू क्या बताओगे? ये आपकी प्लेस वैल्यू है और ये आपकी फेस वैल्यू है। तो 4 की जो फेस वैल्यू है वो क्या है? 4 ही है। आया समझ में? अब आपसे पूछ लेंगे 5th की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या बताओगे? 5 4 टाइम 0। और फेस वैल्यू पूछ लेंगे तो क्या बोलोगे? 5 ही है। वैसे ही आपसे 7th की प्लेस वैल्यू पूछ लेंगे तो आप क्या बताओगे? 7 के बाद कितनी वैल्यूज है? देखो 1 2 3 4 5 6। तो 7 के बाद 6 वैल्यू, तो 1 2 3 4 5 6। और फेस वैल्यू कितनी है? 7 ही है। आया समझ में? अब कौन से पॉइंट पे हमारी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है, तो वो हम देखते हैं। मान लो अब ये 1 है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 1 के आगे कुछ है? नहीं है, तो प्लेस वैल्यू 1 ही है। अब इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी? तो 1 ही होगी। तो कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ऐसी संख्या बताओ या ऐसा नंबर बताओ जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम हो। तो जो भी एक्सट्रीम राइट की तरफ वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ये क्लियर हुआ? पीरियड्स क्लियर हो गए आपको, फेस वैल्यू क्लियर हो गई क्या होती है, और प्लेस वैल्यू भी क्लियर हो गई ये क्या होती है। ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई परफेक्टली कि कौन सी टर्म्स क्या होती है, क्लियर हो गई ना? तो अब हम आ जाते हैं, ये हमने कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ा? इंडियन नंबर सिस्टम। अब यहां पे हम देखते हैं कोमा कैसे लगाते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में। अब देखो ये सारी चीजें आपने देख ली, अब हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, है ना? तो अब हम देखेंगे कोमा कैसे लगता है इंडियन नंबर सिस्टम में। कोमा कैसे लगता है? पीरियड वाइज। तो वो हम समझते हैं कैसे लगता है। सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट पीरियड कौन सा है? वंस का है, तो कौन सी वैल्यू है? 3 वैल्यू है ना। दूसरा पीरियड कौन सा है? 1000 का है, इसमें कितनी वैल्यू है? 2 है, तो 2 के बाद कोमा लग गया। तीसरा पीरियड कौन सा है? लाख का है, इसमें कितनी वैल्यू है? 2 ही है। तो आप देखोगे इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है, पहले एक्सट्रीम राइट से जब हम स्टार्ट करते हैं कोई भी वैल्यू, तो पहले 3 पे कोमा लगता है, उसके बाद 2 पे कोमा लगता रहता है। अब हम सेम ग्राफ प्लॉट करेंगे और इंटरनेशनल नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? अब देखो सेम ऐसा ही टेबल में ड्रॉ करता हूं। थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको हम थोड़ा सीधा करते हैं। ये आपने ड्रॉ कर लेना है टेबल, 1-2 बार ड्रॉ करोगे तो आपको क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस हो जाएगी और चीजें क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। आया समझ में?
तो आपने ये फिर वापस से ही जैसे ऊपर किया वैसे यहां पे भी बॉक्स बनाओ। कितनी लाइनें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लाइनें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और वैसे ही मैं इसको भी आगे एक्सटेंड कर देता हूं। सेम है सब कुछ। इसको हम क्या बोलते हैं? सेम। जैसे हमने ऊपर देखा वैसे ही हम क्या करेंगे, नीचे भी करेंगे। पीरियड्स। और ये क्या है आपका? प्लेस वैल्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोकल वैल्यू भी बोलते हैं। और ये क्या हमारी? फेस वैल्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? सेम नंबर यहां पे भी फिल कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेम वंस। अब आप इसको भूल जाओ, इंडियन नंबर सिस्टम को अभी हम थोड़ा देखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इसको हम कैसे रीड करते हैं? वंस, तो यहां पे लिखेंगे वंस। फिर टेंस, तो हम यहां पे लिखेंगे टी। यहां पे लिखते हैं हम हंड्रेड्स, तो यहां पे लिखेंगे एच। यहां पे हम क्या रीड करते हैं? 1000, तो हम यहां पे लिखेंगे टी एच। यहां पे हम इसको रीड करते हैं फिफ्थ वैल्यू को 10,000। 10,000, तो हम इसको लिखेंगे टी टी एच। हुआ क्लियर? अब यहीं से पूरा गेम चेंज होता है। 10,000 के बाद यहां पे क्या आता है? लैख। लेकिन यहां पे क्या आएगा? 100,000। तो यहां पे क्या हो गया? एच टी एच। उसके बाद क्या आता है? मिलियन। तो यहां पे हम लिखेंगे मिलियन का एम। इसको हम रीड करते हैं 10 मिलियन। 10 मिलियन, तो इसको हम लिखेंगे टी एम। अब इसके बाद आता है 100 मिलियन। 100 मिलियन, तो हम इसको क्या रीड करेंगे? एच एम। अब सेम वंस, टेंस, 100, इसको आप एक टेबल में डाल दो, एक पीरियड में डाल दो। और ये 1000 वाले जितने भी हैं इनको एक पीरियड में डाल दो। और ये मिलियन वाले हैं उनको एक पीरियड में डाल दो। मिलियन के बाद क्या आता है? बिलियन। फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, फिर आता है ट्रिलियन। 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, फिर क्वार्टरलियन। तो ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मिलियन तक ही जाना है। आपके सिलेबस में मिलियन तक ही है। अब हम देखते हैं पीरियड्स। देखो, अब हमने यहां पे ये समझा। अब देखते हैं सबसे पहले कोमा कैसे लगता है। तो यहां पे देखो, वंस का एक पीरियड है तो इसको हम वंस बोल देंगे, तो यहां पे कोमा लग गया। अब 1000 का एक पीरियड है तो हम इसे बोलते हैं 1000, तो यहां पे एक कोमा लग गया। इसको हम बोलते हैं मिलियन। मिलियंस का एक पीरियड है अपना, तो हम इसे क्या बोलेंगे? मिलियंस। तो कोमा कहां पे लग रहे हैं? देखो, तीन तीन वैल्यू के बाद। यहां पे भी देखो, बिलियन, 10 बिलियन, 100 ट्रिलियन, सॉरी 100 बिलियन। तो इस हिसाब से क्या लग रहा है? कोमा आपके एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करते हैं हम, तीन तीन वैल्यू के बाद आपके क्या लग रहे हैं? कोमा लग रहे हैं। आया समझ में? आ रहा है ना? यस। अब इसमें कोमा कैसे लग गया? तीन तीन वैल्यू के प्लेस पे। इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे कोमा लग रहा था? पहले पे 3, फिर 2, फिर 2 पे कोमा लग रहा था। यहां पे क्या होगा? 3 पे, फिर 3 पे, फिर 3 पे, सभी 3 के प्लेस पे क्या लग रहा था? लग रहा है कोमा लग रहा है। तो ये हमारा हो गया कंपैरिजन इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। सेम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी क्या होगी? सेम एज इट इज होगी। अब 5 की हम देखेंगे क्या? प्लेस वैल्यू। 5 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो 5 के बाद कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। फेस वैल्यू क्या है? 5। वैसे ही सेम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कब होगी?
जब 1 पे होगी तो 1 और 1। सेम हम देखते हैं 7 पे। 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है? तो 7 के बाद कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 ये इसकी क्या है? प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू क्या है? 7 ही है। तो ये आपको मेरे को लगता है क्लियर हो गया, प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, पीरियड्स क्या होते हैं। अब इसकी जो कन्वर्जन आएंगे ना वो हम आगे की क्लासेस आगे देखेंगे जब मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा। जैसे 1 मिलियन को हम कितना लाख में कन्वर्ट करेंगे, लाख को हम मिलियन में कन्वर्ट करेंगे। ये कन्वर्जन हम आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कन्वर्जन कैसे करते हैं इसका। तो अब हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। ये आपको क्लियर हो गया नंबर्स लिखते कैसे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों पे ध्यान रखना है। 100 वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। वैसे ही इंडियन सिस्टम में भी था और सेम टू सेम, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। यहाँ वहां पे लाख और करोड़ चल रहे हैं, यहाँ पे मिलियन और बिलियन चल रहे हैं। कैसे डिफरेंस आता है वो धीरे धीरे हम आगे देखेंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बोलते हैं? किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? आइडिया है कोई? मान लो आपके पास कोई नंबर है 58679, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म निकालो। तो क्या बोलेंगे? 9 के आगे कोई वैल्यू है तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म 9 ही है। और इसकी 7 के आगे कोई वैल्यू है? हाँ, एक वैल्यू है। फिर 6 के आगे कोई वैल्यू है तो 2 वैल्यू है। 8 के आगे कितनी वैल्यू है? 1 2 3, तो 8 1 2 3। 5 के आगे कितनी वैल्यू है? तो 4 5 1 2 3 4 4। तो ये आपको क्लियर हो गया, यही होती है एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी को हम जब जोड़ देते हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म बन जाती है। जैसे मैंने 5, ये है ऐसा है आपका, और फिर 8,000, फिर उसके बाद 600, फिर उसके बाद 70, फिर उसके बाद 9, इन सबको जोड़ दिया। 9 7 6 8 5, यही हमारी होती है क्या? शॉर्ट फॉर्म। ये होती है हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म और ये होती है हमारी शॉर्ट फॉर्म। तो ये आपको क्लियर हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे भी कोई भी नंबर की निकालते हैं। अब आपसे बोल देंगे भाई 21 नंबर है 200, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म निकालो। तो 200 की तो एक्सपेंडेड फॉर्म 200 ही है। आया समझ में? आपसे बोल देंगे 5 7 6, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म निकालो। तो आप 6 की क्या होगी? 6 ही होगी। 7 की क्या होगी? 70 होगी। और 5 की क्या होगी? 500। ये आपकी क्या होगी? एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर हुआ? तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये आपने कौन सा टॉपिक समझा? हमने एक्सपेंडेड फॉर्म। किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म निकालनी हो तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। अब हम समझते हैं प्रीडिसीजर। प्रीडिसीजर और सक्सीजर, ये होते क्या है? प्रीडिसीजर क्या होता है? प्री मतलब पहले। मान लो कोई वैल्यू है 5, तो इसका प्रीडिसीजर नंबर क्या होगा? 4। सिंपल, -1 कर दो। कोई वैल्यू मान लो 6 7 8 9, इसका प्रीडिसीजर क्या होगा? तो लास्ट वैल्यू में से 1 माइनस कर दो, तो क्या होगा? 6 7 8 और 8। ये क्या हो गया? इसका प्रीडिसीजर। आया समझ में? कुछ नहीं किया, बेसिकली आपने क्या कर दिया? 1 माइनस कर दिया। और आपको बोलेंगे सक्सेसर ढूंढो। मान लो कोई वैल्यू आपको बोल दी 7 8 7 5, इसकी सक्सेसर निकालो। तो क्या कर दो? सिंपल +1, तो क्या हो जाएगा? 7 8 5 7 6। ये इसका क्या हो जाएगा? सक्सेसर। क्लियर हुआ? यस सर। तो हमने किया क्या है? सिंपल, एक पहले वाली वैल्यू और एक +1, एक हमने माइनस कर दिया और एक प्लस कर दिया। प्रीडिसीजर में हमने माइनस कर दिया और सक्सेसर में हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो ये हमारी कौन सी वैल्यू हो गई? सक्सेसर और प्रीडिसीजर। हो गया क्लियर? इसमें कोई डाउट है? नो सर।
अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में फर्क क्या होता है? तो असेंडिंग ऑर्डर होता है जो आपका अप ट्रेंड में रहता है। अप ट्रेंड मतलब बढ़ती वैल्यू, जैसे आप मान लो 1 2 3 4 5, ये क्या है? एक असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम इसको बोल रहे हैं अप ट्रेंड में है। आया क्लियर? कोई भी वैल्यू जो बढ़ते क्रम में हो उसे हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। कोई भी वैल्यू जो डाउन ट्रेंड में हो, जो घटते क्रम में हो, उसे हम क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे 5 4 3 2 1। अब आपसे बोल देंगे -1 25 -25 0 6 -3, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में लगाओ। तो सबसे पहले वैल्यू कौन सी आएगी? सबसे छोटी वाली वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी है? -25 है ना? यस। फिर उसके बाद कौन सी है? -3, फिर -1, फिर उसके बाद क्या है? 0, फिर उसके बाद 6, फिर 25। आप नंबर लाइन के थ्रू समझो। ये 0 होता है, यहां से बढ़ती वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, बढ़ती वैल्यू क्या होती है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, और यहां से ये घटते क्रम में होती है। इस साइड जितनी भी जाएगी, अब देखो -25 है, तो -25 यहां पे आएगा, तो -3 यहां पे कहीं आएगा, और -1 यहां पे आएगा। वैसे ही 0 ये हो गया, फिर यहां पे कहीं 6 आ जाएगा, और फिर 25 आ जाएगा। तो ये सबसे छोटी वैल्यू हो गई, और ये क्या हो गई? बढ़ते क्रम में चली गई। तो ऐसे हमने चीजों को क्लियर किया। तो आपको पता चल गया असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम कौन सा टॉपिक देखते हैं? राउंडिंग ऑफ। सॉरी, इससे पहले हम देख लेते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन करना है नंबर को देख के, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। मान लो 2 नंबर दिए हैं आपको, 2 5 6 7 8 9। फिर यहां पे दे दिया 2 5 6 7 5 2 3। अब आप देखोगे कौन सा नंबर बड़ा है इसमें से। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? कंपेयर करना है ना नंबर को, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इनकी डिजिट काउंट करोगे। तो डिजिट काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितनी डिजिट है? 7। और यहां पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 है ये। तो कौन से डिजिट बड़े हैं? जिसकी डिजिट बड़ी होगी वो संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी। आया समझ में? क्यों? क्योंकि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये तो लाख ही तक पहुंच पाई, वो तो 10 लाख तक पहुंच गई। अब हम इसी को एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये वैल्यू नहीं है, अब कौन सी बड़ी वैल्यू है? तो अब आप देखोगे एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ से कौन सी बड़ी वैल्यू पहले आती है। तो यहां पे देखो 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे 5 है, यहां पे भी 5 है, यहां पे 6 है, यहां पे भी 6 है, यहां पे 7 है, यहां पे भी 7 है, यहां पे 8 है, यहां पे क्या है? 5 है। तो हमारी बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई? ये वाली हो गई। आया समझ में? अब मान लो एक और वैल्यू दी है 2 5 6 7 9 8, और यहां पे दे दिया क्या? 2 5 6 7 9 9। अब क्या करोगे? ये वैल्यू देखो दोनों सेम है, ये वैल्यू भी सेम है, ये वैल्यू भी सेम है, और ये वैल्यू भी सेम है, और ये वैल्यू भी क्या है? सेम है। ये लास्ट में एक नंबर से ये बड़ी हो गई। तो कौन सी वैल्यू बड़ी हो गई? ये वाली वैल्यू आपकी बड़ी हो गई। आया समझ में? आपको यहां पे लिख दिया 3 5 6 7 8, और यहां पे लिख दिया 4 5 7 8 9 0। तो कौन सी वैल्यू बड़ी हो गई? सबसे पहले ये आप गलती करते हो, सबसे पहले आपको क्या काउंट करना है? डिजिट। 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5। अब कौन सी वैल्यू बड़ी हो गई? 6 वाली। ये वाली बड़ी हो गई। आया समझ में कैसे? तो आप गलती मत करो, है ना। और वैसे भी अगर मान लो ये मैं हटा दूं तो ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है? तो ऑब्वियसली इस बात है यही वैल्यू आपकी बड़ी हो गई। कंपैरिजन ऑफ नंबर देख लिया आपने कि कैसे हम देखते हैं एक एक डिजिट को और उसके बाद नंबरों को कंपेयर करते हैं। अब हम आ जाते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको देखने को मिलती है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ 3 बेसिस पे होती है, एक 10 और एक 100 के और एक 1000 के। तो हम सबसे पहले देखते हैं 10 के बेसिस पे राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो सबसे पहले इसका रूल समझ लो, कोई भी लास्ट की वैल्यू जो है एक्सट्रीम राइट में जो वैल्यू है वो 5 है या 5 से बड़ी है तो हम उसको क्या करेंगे? राउंडिंग ऑफ पॉजिटिव साइड में करेंगे। अगर 5 है, 5 सॉरी देखो, कोई भी वैल्यू जो है 5 से बड़ी हो या 5 के बराबर हो तो हम उसे क्या करेंगे? पॉजिटिव साइड में राउंडिंग ऑफ करेंगे, एक नंबर उसमें ऐड हो जाएगा। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। और उसके बाद अगर कोई भी वैल्यू जो है लेस देन है 5 से तो हम उसको लेफ्ट साइड में राउंडिंग ऑफ करते हैं, उसमें से नेगेटिव वैल्यू करते हैं। इसमें हम ऐड कर देते हैं वैल्यू, इसमें हम माइनस कर देते हैं वैल्यू। अब देखो कैसे करेंगे हम समझते हैं। सबसे पहले हम 10 के बेस पे समझ रहे हैं। मान लो कोई वैल्यू है 6 7 8 9 5। अब यहां पे हम देख रहे हैं 10 है तो हम 10 की पोजीशन पे जाएंगे, वंस और टेंस। अब ये वाली वैल्यू देखेंगे हम पहले। तो ये 5 है तो हमारी कंडीशन क्या थी? 5 हो या 5 से बड़ी हो। तो ये 5 है ना? यस सर। तो मैं इसको क्या करूंगा? प्लस करूंगा, तो ये राउंडिंग ऑफ में जाएगी। तो क्या होगा? 6 7 8, 95 है तो कितना हो जाएगा? 100। आया समझ में? ये वैल्यू 10 बन जाएगी और 5 में 5 ऐड हो जाएगा। तो देखो अभी और मैं एक, चलो मान लो इसको मैं 7 करता हूं, अब समझो। मान लो अब ये क्या है? 5 है ही, 6 7 8 और ये 5 है तो क्या होगा? नेक्स्ट इसमें एडिशन हो जाएगा तो 7 की जगह क्या हो जाएगा? 8 0। अब आप 2-3 नंबर समझोगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे मान लो 2 5 6 7 9। अब ये वैल्यू क्या है? 5 से बड़ी है ना, तो क्या हो जाएगा? 2 5 6, एक नंबर पॉजिटिव हो जाएगा 80। आया समझ में? राउंडिंग ऑफ करना मतलब लास्ट में 0 लाना है आपको। तो अब क्या होगा? मान लो एक और वैल्यू देखते हैं हम, 3 6 7 7 4। अब यहां पे देखो ये वैल्यू क्या है? 5 से छोटी है ना, तो सिंपल इसको मेरे को 0 करना है तो मैं क्या करूंगा? 3 6 7 7 0। ये आपका हो गया राउंडिंग ऑफ। जब वैल्यू किससे कम है? 5 से कम है। आया समझ में? एक और वैल्यू लेते हैं हम, 2 3 4 6 7। अब ये लास्ट वैल्यू देखो कितने हैं? 5 से बड़ी है। तो अब हम क्या करेंगे? राउंडिंग ऑफ करेंगे, इसको 0 करेंगे तो एक वैल्यू यहां पे बढ़ जाती है। तो क्या हो जाएगा? 2 3 4 7 0। आया समझ में? अब एक और हम देखते हैं, 4 5 6 7 2 2। अब ये लास्ट वैल्यू देखो किससे? 5 से कम है, ज्यादा है? कम है ना, तो हम क्या करेंगे? राउंडिंग ऑफ कर देंगे। तो 4 5 6 7 2 0। आया समझ में? मतलब जब मेरे 5 से बड़ी होती है तो ये नंबर क्या होता है? एक नंबर बड़ा हो जाता है। जब 5 से छोटी होती है तो नंबर ये सेम ही रहता है, लेकिन ये वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। 0 तो दोनों केसेस में होगी, लेकिन ये एक वैल्यू बढ़ जाएगी जब आप नंबर ग्रेटर देन 5 होगा। देखो ये ग्रेटर देन 5 था, यहां पे 6 था, यहां पे 7 हो गया। यहां पे देखो ग्रेटर देन 5 है, यहां पे 7 था, यहां पे 8 हो गया। लेस देन है तो 7 का 7 ही रहा। आया समझ में? यस। अब यहां पे देखो ये 7 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो भी यहां पे एक वैल्यू हमने क्या कर दी? ऐड कर दी और इसको 0 बना दिया। अब हम देखते हैं राउंडिंग ऑफ 100 में। 10 में हमने समझ ली राउंडिंग ऑफ। यस।
अब आ जाते हैं हम 100 में भी सेम ऐसे ही केस है, जैसे मान लो हम 6 7 8 9 2 3 5, सेम आपको 5 का ही देखना है। ये वैल्यू क्या है, लास्ट की वैल्यू देखो 5 है ना, और हमें किसके केस में करना है, 100 के। तो यहाँ पे 1 टेंस 100, तो 1 टेंस 100, तो हमें ये वाली वैल्यू देखनी है। तो ये वैल्यू 5 से बड़ी है या छोटी है, अभी ये नहीं देखना हमें, छोटी है ना, तो लेस देन है, तो क्या होगा माइनस। तो ये वैल्यू तो ऐसी की ऐसी ही रहेगी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0। 6 7 8 9 2 0 0। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 6 7 8 9 5 5 5। अब ये वैल्यू क्या है, पहले हम देखेंगे 1 टेंस 100, ये वाली वैल्यू हमारी चेंज होनी चाहिए, तो ये वैल्यू देखेंगे हम, ये कितनी है 5 है ना, तो ये इक्वल टू 5 है, तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगी, तो कौन सी वैल्यू बढ़ेगी, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, इसमें एक एडिशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 6 6 7 8 9 6 0 0। आया क्लियर, हो गया ना क्लियर। अब हम एक और देखते हैं एग्जांपल, 8 5 9 5 7 5। अब आप देखो हमें कौन सी वैल्यू देखनी है, तो दूसरी वाली वैल्यू देखनी है। ये 7 से बड़ी है कि छोटी है, 5 से बड़ी है कि छोटी है, बड़ी। तो बड़ी है, 5 से बड़ी है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके पहले वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, 6 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। 5 9 6 0 0। आप समझो ना, जब वैल्यू 5 से छोटी होती है तो ये वैल्यू सेम की सेम रहती है, जब वैल्यू 5 से बड़ी हो जाती है तो ये वैल्यू जो इसके पहले वाली वैल्यू है उसमें एक ऐड हो जाता है, और आगे की दोनों वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जा रही है। आया क्लियर। अब एक और देखते हैं हम, 7 5 9 5 2 5। अब देखो टेंस पे देखो, 100 पे सॉरी, तो ये क्या है वैल्यू, 5 से बड़ी है छोटी है, छोटी है, तो क्या होगा, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी कि बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी भाई। 5 से छोटी है तो क्या होगा, 7 5 9, ये 5 की 5 ही रहेगी। आया समझ में, इसमें कोई डाउट हो रहा है तो बताओ। नो सर। अब हम आ जाते हैं थाउजेंड्स पे, 100 की समझ ली हमने, अब हम आ जाते हैं थाउजेंड्स पे। 1000 पे भी सेम समझना है आपको। देखो मान लो 2 5 6 7 8 9, 2-3 वैल्यू लिख लेता हूं मैं, 2 3 4 5 9 5 6 और 2 4 5 ये। अब ये 3 वैल्यू को मैं सॉल्व करता हूं। अब यहां पे देखो 100 का केस चल रहा है, तो 1000 का केस चल रहा है, 1 10 100 1000, ये 1000 है, तो इसके पहली वाली वैल्यू देखोगे आप, राउंडिंग ऑफ करनी है। अब ये 5 से बड़ी है या छोटी है, बड़ी। 5 से बड़ी है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो 2 5 7, बस आगे सारे नंबर क्या हो गए, 0 हो गए। अब यहां पे ध्यान दो, 1 10 100 1000, ये वाली वैल्यू और इसके आगे वाली वैल्यू को देखना है हमें। ये 5 से बड़ी है कि छोटी है, बड़ी है, तो क्या हो रहा है, प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 2 3 4 6, फिर 0 0 0। आया समझ में। अब यहां पे देखो 2 1 10 100 1000, ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू क्या है, छोटी है, तो क्या होगा, 0। ये वैल्यू क्या रहेगी आपकी, सेम ही रहेगी, 2 4 5 6 2 0 0 0। आया समझ में। यस सर। हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली इसके आगे वैल्यू को देख रहे हैं। अगर ये 5 से बड़ी होती है तो यहां पे हम एक ऐड कर देते हैं, अगर ये 5 से छोटी होती है तो हम इसको ऐसे का ऐसे ही रह देते हैं, और आगे की सारी वैल्यू को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। आया समझ में। यस सर। वैसे ही हमने टेंस के केस में भी देखा था, है ना, एक वैल्यू अगर 5 से बड़ी रहेगी तो क्या करेंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे उसके पीछे वाली वैल्यू। आया समझ में। yes, अब 5 का राउंडिंग ऑफ क्या होगा, 5 10, है ना, एक ऐड हो जाएगा क्योंकि 5 का राउंडिंग ऑफ 10 ही हो जाएगा, है ना। अब 25 का राउंडिंग ऑफ क्या होगा, 30। 33 का राउंडिंग ऑफ क्या होगा, 40। देखो ना ये क्या है,
अच्छा 30 5 से जी छोटी है ना, तो 37 कहाँ से आएगा इसमें? 30 रहेगा ना, हमें जीरो की फॉर्म में कर देना उसको। आया समझ में? तो ये 30 हो गया। 43 का राउंडिंग ऑफ कितना होगा? 40 होगा। आया समझ में? 47 का राउंडिंग ऑफ कितना होगा? 50। तो ये हमारा राउंडिंग ऑफ कंप्लीट हो गया। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया, नंबर सिस्टम। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछे, और प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।